मेरे क्यूरियस एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 8 साइंस का जो हमारा चैप्टर 4 है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट, उसके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले के लेक्चर्स में मैं एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन हैं और कुछ और एमसीक्यूज भी मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। अगर वो लेक्चर आपको देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप उसको ऊपर आई बटन पे टैप करके भी देख सकते हैं। आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डज अ कंपास नीडल डिफ्लेक्ट व्हेन प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर? आखिर एक जो कंपास का नीडल है वो डिफ्लेक्ट क्यों करता है जब उसको हम किसी करंट कैरिंग वायर के पास जो है रखते हैं? तो स्टूडेंट्स, जब एक वायर में करंट जो है फ्लो होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है देखने को मिलती हैं। इसलिए उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से जो हमारा मैग्नेटिक कंपास है वो जो है मूव करता है, वो जो है डिफ्लेक्ट करता है। ऑलराइट, तो क्योंकि करंट कैरिंग वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है जो कि उस मैग्नेटिक नीडल पे जो मैग्नेटिक कंपास के अंदर प्रेजेंट है उस पे फोर्स डालता है और वो क्या होता है, वो डिफ्लेक्ट होता हुआ हमको मूव होता हुआ दिखता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिफरेंट फ्रॉम अ परमानेंट मैग्नेट? एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो एक परमानेंट मैग्नेट से कैसे डिफरेंट होता है? तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्या होती है, तब तक ही उसमें मैग्नेटिज्म प्रेजेंट है जब तक हमने उसको इलेक्ट्रिसिटी देकर रखी है। इलेक्ट्रिसिटी जहां कट हुई, जहां करंट उस पर फ्लो होना कट हुआ, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गायब। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जब तक दे रहे हैं तब तक उसको मैग्नेट की तरह हम यूज कर पाएंगे, नहीं देंगे तो वो मैग्नेट की तरह यूज नहीं हो पाएगा। ये डिफरेंस होता है हमारे परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में। वर्क्स ओनली व्हेन करंट फ्लोज एंड इट्स स्ट्रेंथ पोल्स कैन बी चेंज्ड। उसके पोल्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। आप जो है जैसे ही आपने जो है रिवर्स कर दी करंट के फ्लो की डायरेक्शन को, उसका जो पोल है नॉर्थ और साउथ पोल वो भी रिवर्स हो जाता है। ये सब क्या आप परमानेंट मैग्नेट में कर सकते हैं? नहीं। एक परमानेंट मैग्नेट में मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा ही रहती है, उसके पोल्स जो हैं वो हमेशा ही फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है, A permanent magnet is always magnetic and cannot be controlled। आप परमानेंट मैग्नेट में जो है ये सारे चेंजेस नहीं ला सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 2 ways of increasing strength of an electromagnet। आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? तो पहली चीज, जो नंबर ऑफ कॉइल है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ज्यादा कर देंगे। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कॉइल आप बढ़ाएंगे, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न जो है वो आप बढ़ाएंगे, उससे क्या होगा, उस नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से हमारी जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो और बढ़ेगी। जितनी ज्यादा जो है आप करंट देंगे उतनी देर के लिए उसकी जो मैग्नेटिज्म है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी और इंक्रीज होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज नाइक्रोम वायर गेट्स हीटेड व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट? एक नाइक्रोम वायर जो है वो क्यों गर्म हो जाता है जब करंट उससे जो है फ्लो होती है? तो नाइक्रोम वायर के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, उसके पास जो है एक तो वो कंडक्टर है तो है, लेकिन वो रेजिस्टेंस जो है वो दिखाता है। उसके पास जो है रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करती है तो उसको धीरे धीरे रोकने की कोशिश करता है, उसके रास्ते में आता है और उससे क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी धीरे धीरे हीट एनर्जी में जो है चेंज होती रहती है। तो इसलिए जो नाइक्रोम वायर है उस हीट एनर्जी की वजह से गर्म हो जाता है। ठीक है, बिकॉज इट हैज हाई रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी इन द वायर। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है वायर में। आ गई बात समझ में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई शुड हीटिंग अप्लायंसेस नॉट बी लेफ्ट स्विच ऑन फॉर लॉन्ग अननेसेसरी? हीटिंग अप्लायंसेस को जो है आपको अगर काम नहीं है तो उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए, बहुत देर के लिए उनको ऑन पोजीशन में नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? ओवर हीटिंग की वजह से। अगर ओवर हीटिंग हो जाएगी, सबसे पहले तो वो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहे हैं
तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, वेस्ट होगी। पहले तो हमको किसी भी रिसोर्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, कंटिन्यूअस हीटिंग की वजह से एनर्जी वेस्ट होगी और ओवर हीटिंग की वजह से फायर और एक्सीडेंट्स की चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो पहली चीज़ कि एनर्जी वेस्ट हो रही है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है, वो हमको वेस्ट नहीं करनी है। दूसरी चीज़, ओवर हीटिंग की वजह से जो है आपके जो कनेक्शंस हैं वो ख़राब हो सकते हैं, फायर वगैरह के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। इसलिए हमको बहुत ही सेंसिबली इन हीटिंग डिवाइसेस को जो है यूज करना होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन वोल्टाइक सेल एंड अ ड्राई सेल। वोल्टाइक सेल और ड्राई सेल में एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस बताइए। तो स्टूडेंट्स, वोल्टाइक सेल और ड्राई सेल में क्या सिमिलैरिटी है? दोनों में दो इलेक्ट्रोड्स हैं और एक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो प्रेजेंट है, भले ही अलग अलग फॉर्म में है। वोल्टाइक सेल में आप देखेंगे तो दो अलग अलग मेटल के दो रॉड्स होते हैं जिनको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, और लिक्विड जो है उसको इलेक्ट्रोलाइट होता है, और उसमें केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। और हमारा जो ड्राई सेल है उसमें एक जिंक की कवरिंग होती है, वो नेगेटिव टर्मिनल होती है, और वो एक इलेक्ट्रोड है, और जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या है, वो हमारा जो रॉड है वो होता है कार्बन का रॉड, ठीक है। और उस कार्बन के रॉड के अराउंड जो है इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है पेस्ट फॉर्म में। अब वो क्या होता है, वहां पर केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में ही केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, मतलब कि केमिकल एनर्जी को ये दोनों ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। ये हो गई सिमिलैरिटी। अब वोल्टाइक सेल में जो है इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड होता है और ड्राई सेल में जो है पेस्ट जैसा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। आ गई बात समझ में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई आर हाउस होल्ड सर्किट ऑलवेज प्रोवाइडेड विद फ्यूज एंड एमसीबीज। जो हमारे घर में सर्किट्स वगैरह होती हैं वहाँ पे एमसीबीज क्यों लगे होते हैं? कहते हैं ना कि अरे एमसीबी गिर गया। कभी अगर जो है इलेक्ट्रिसिटी ओवरलोड होने, जब इलेक्ट्रिक करंट जो है ज़्यादा वोल्टेज में आ जाए, ज़्यादा ओवरलोड होने लगेगा तो क्या होगी, हमारे अप्लायंसेस जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं, आग लग सकती है। इसलिए क्या होता है, ये जो फ्यूज़ वगैरह होते हैं वो ऐसे मटेरियल के होते हैं कि ये जल्दी से, जैसे हीटिंग हो, ओवर हीटिंग हो, ये तुरंत क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। और अगर ये मेल्ट हो जाएंगे तो कनेक्शन जो है वो टूट जाता है। ऐसे ही जो MCBs होते हैं, ये MCBs क्या करते हैं, MCBs जो है आपने देखा होगा ऐसे स्विच जैसे होते हैं कि ऑन और ऑफ। तो ऑन पोजीशन में सारे जो कनेक्शंस हैं वो चलते रहते हैं, लेकिन अगर कभी ओवरलोड हो जाता है तो MCB अपने आप गिर जाती है, और वो गिर के क्या करती है, वो कनेक्शन को जो है ब्रेक कर देती है। हमारे घर में जो है इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है उसके फ्लो को रोक देती है, ताकि ये जो ओवरलोड वाली इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे घर के अप्लायंसेस तक ना जाए, और जहां घर में कहीं फ्यूज नहीं हो, जो हमारे कनेक्शंस हैं वो सिक्योर रहें, ठीक है। तो प्रिवेंट करने के लिए डैमेज और एक्सीडेंट्स बाय ब्रेकिंग द सर्किट इन केस ऑफ एक्सेस करंट। अगर कभी एक्सेस करंट आ जा रहा है तो सर्किट को ब्रेक कर देती है, ताकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फर्दर फ्लो करके कोई डैमेज नहीं करे हमारे घर में जो भी अप्लायंसेस हैं उसमें। आ गई बात समझ में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाई आर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर्स थिक एंड मेड ऑफ लो रेजिस्टेंस मेटल्स। तो जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वाले वायर्स होते हैं वो थिक क्यों होते हैं और लो रेजिस्टेंस के मेटल्स के क्यों बने होते हैं? तो स्टूडेंट्स, अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में क्या होगी, दिक्कत होगी। हीट एनर्जी में जो है वो चेंज होती रहेगी, तो हीट जनरेट होने लगेगी, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वेस्ट होगा। यहाँ पे हमारा जो है क्या मोटिव है, यहाँ पे जो है हमारा मोटिव है कि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो ऐसे हम जो है वायर्स को यूज करेंगे जिनमें कम रेजिस्टेंस हो, जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को स्मूथ रखे, अच्छे से जाने दो, उसको रोके नहीं, उसमें रुकावट नहीं लाएं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लो रेजिस्टेंस वाले जो है मेटल्स को प्रेफर करते हैं, ताकि हीटिंग इफेक्ट जो है वो ना आए, वो बिल्कुल मिनिमम आए, और एनर्जी लॉस जो है वो ट्रांसमिशन के टाइम पर ना हो,
ठीक है, आ गई बात समझ में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ डेड ड्राई सेल बी रिचार्ज्ड, वाई और वाई नॉट? हमारा जो एक ड्राई सेल है वो डेड हो चुका है, मतलब कि एक ड्राई सेल था, अब हमने उसको जो है यूज कर लिया है, क्या अब वो आप रिचार्ज कर सकते हैं? तो हमारा जो ड्राई सेल है वो रिचार्ज नहीं हो सकता है, वो एक बार के यूज के लिए होता है। ठीक है, अगर बात करें हमारा जो ड्राई सेल है, जो आपके रिमोट वगैरह में सेल होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो वन टाइम यूज वाले होते हैं, वो रिचार्ज नहीं हो सकते हैं। वेराज आपके फ़ोन में, लैपटॉप्स में जो बैटरी होती है वो रिचार्जेबल टाइप के होते हैं, वो रिचार्ज हो सकते हैं। लेकिन ये जो ड्राई सेल है, एक बार उसके जो केमिकल्स हैं वो ख़त्म हो गए तो वो डेड हो जाते हैं। आ गई बात समझ में? तो ड्राई सेल्स जो हैं वो रिचार्जेबल नहीं होते हैं। एक्सप्लेन व्हाई लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर प्रेफर्ड इन स्क्रैप इंडस्ट्रीज ओवर परमानेंट मैग्नेट्स। तो जो हमारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर एक चीज़ को उठा के दूसरी जगह रखना है, जो मेटल वगैरह वेस्ट निकला है उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना है, तो वहाँ पर हम क्यों लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ करते हैं, परमानेंट मैग्नेट यूज़ नहीं करते हैं? मान लीजिए अगर हम परमानेंट मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं, उस पर हमने कोई चीज़ चिपकाई और उसको दूसरी जगह जब रखना है तो आखिर कैसे रखेंगे? वो तो चिपका ही रहेगा। हम इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या किया, जब करंट ऑन हुआ तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। एक चीज़ हमने उठाई, दूसरी जगह पर ले जाकर रखी और ऑफ कर दिया, तो उस सरफेस से क्या होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड चला गया, तो अब वो मैग्नेट की तरह जो है बिहेव नहीं करेगा। तो वो जो सरफेस पे चिपका हुआ था हमारा मेटल, वो क्या करेगा, अब छोड़ देगा और वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है हम यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो स्विच ऑन और स्विच ऑफ हो सकते हैं, पिक एंड ड्रॉप में जो है हेल्प करेंगे। परमानेंट मैग्नेट्स जो हैं वो हमेशा ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, इसलिए हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ ड्राई सेल विद लेबल्ड पार्ट्स। आपको क्या करना है, एक स्ट्रक्चर ड्राई सेल का बताना है और उसके पार्ट्स के साथ साथ। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जिंक का कंटेनर होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एक जो ड्राई सेल है, मान लीजिए ये आपका ड्राई सेल है, ठीक है, इसके अंदर एक जिंक का कंटेनर होता है, ये है नेगेटिव। क्या है ये, नेगेटिव हमारा जो टर्मिनल है वो है। इसमें एक कार्बन की रॉड होती है, ऊपर मेटल कैप लगा रहता है, ये क्या है, ये पॉजिटिव आपका जो है टर्मिनल है। और यहाँ पर क्या है भरा हुआ, यहाँ पर भरा हुआ है हमारा इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो फील्ड है। तो ये जो है आपकी नॉर्मल जो है हमारा जो ड्राई सेल है वो ऐसा होता है। ये कैसा है, ये पेस्ट जैसा है। ये कैसा है, ये पेस्ट जैसा है। ठीक है, तो ऐसा सेटअप होता है हमारे ड्राई सेल का। तो समझ लेते हैं, जो जिंक का कंटेनर है वो नेगेटिव टर्मिनल है, जो कार्बन रॉड है वो पॉजिटिव टर्मिनल है। पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट किस चीज का बना होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीज ऑक्साइड का बना होता है। ये आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हमको इतना याद रखना है कि ड्राई सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो कैसा है, वो पेस्ट जैसा है और ऊपर से सील होते हैं ये सब। आपका जो कार्बन का रॉड है उसके ऊपर मेटल कैप लगी होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा किसके बारे में, हमारे ड्राई सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज। एडवांटेजेस हैं, एक बार हमने पैसा लगाया और बार बार जो है वो बैटरी जो है हम उसको रिचार्ज करके यूज कर पा रहे हैं, उसको थ्रो नहीं करना है। एनवायरमेंट में भी जो कचरा नहीं जमा हो रहा है, क्योंकि हम एक ही बैटरी को बार बार यूज कर रहे हैं। अब बात करें कि उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ओवर द टाइम जो हमारी रिचार्जेबल बैटरीज हैं उनकी कैपेसिटी जो है कम होने लगती है। बार बार चार्जिंग की वजह से वो जो है धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, वियर आउट होने लगते हैं, इवेंचुअली वो भी जो है खराब होने लगते हैं। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है, रीयूज्ड है, इकोनॉमिकल है ओवर टाइम और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। ये सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी। और लिमिटेशन क्या है, इनिशियली जब आप खरीदेंगे तो पहली बार में आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू हमारे जो नॉन रिचार्जेबल सेल्स हैं उनके।
लूज कैपेसिटी आफ्टर मेनी साइकिल्स, और बार बार रिचार्जिंग की वजह से उनकी कैपेसिटी जो है कम हो जाती है, और हैवियर दैन डिस्पोजेबल सेल्स, जो हमारे डिस्पोजेबल सेल्स हैं, जो हमारे नॉन रिचार्जेबल टाइप के सेल हैं, उनसे ज़्यादा ये हैवी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, summarize two main effects of electric current with one practical example each। हमारे जो दो मेन इफेक्ट्स हमने देखे वो क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट में देखा, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है हमने अपने बहुत सारे घर के अप्लायंसेस तक में देखे हैं। आपका जो है, आपकी आयरन हो गई, आपका कर्लिंग रॉड हो गया, आपका गीजर हो गया, इन सब चीज़ों में हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक करंट को जो है देखा है। तो दो इफेक्ट्स क्या हो गए, करंट जब मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, जब आप एक सर्किट में करंट फ्लो करवाते हैं तो उससे क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है, वो हो गई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ हीटिंग इलेक्ट्रिक करंट। और हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जब आप करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब करंट फ्लो कर रहा है किसी वायर में, तो उसमें क्या है, हीट हो रही है वो वायर, रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या पास हो रही है और वो वायर हीट हो रही है, तो उसको कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह हो गए, इसमें हमको जो है इसका एग्जाम्पल है। ऑलराइट, आ गई बात समझ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन अ प्राइमरी सेल एंड अ सेकेंडरी सेल। मैं आपको बता चुकी हूँ लेक्चर जब ले रही थी तब भी, प्राइमरी सेल क्या होते हैं, ऐसे सेल्स जो रिचार्जेबल नहीं हैं, ठीक है, उनको हम प्राइमरी सेल्स बोलते हैं। जो सेल्स रिचार्जेबल टाइप के हैं उनको हम सेकेंडरी सेल्स बोलते हैं। आ गई बात समझ में। तो क्या है, प्राइमरी सेल्स को रिचार्ज नहीं कर सकते हैं जैसे कि ड्राई सेल्स, और सेकेंडरी सेल्स को रिचार्ज कर सकते हैं जैसे कि रिचार्जेबल बैटरी, जैसे आपके फ़ोन की बैटरी हो गई, इन्वर्टर की बैटरी हो गई, ये सब क्या है, ये सब सेकेंडरी सेल्स के एग्जाम्पल हैं। ये बेसिक सा डिफरेंस है हमारे प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में, याद रहेगा। आगे बढ़े, आइए। Why are dry cells more convenient than voltaic cell? जो हमारे dry cells हैं वो ज़्यादा convenient क्यों होते हैं voltaic cells में? तो स्टूडेंट्स, dry cells जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में convenient होते हैं क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कैसा है, पेस्ट जैसा है। voltaic cell में लिक्विड मटीरियल है, वो लीक हो सकता है, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो लिक्विड जैसे हैं, वो लीक हो सकते हैं, इसलिए ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं हमारे ड्राई सेल्स, क्योंकि उनके पास पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट है, पोर्टेबल हैं और लीक जो है नहीं हो सकते हैं। लिक्विड सेल्स जो होते हैं, जो हमारे वोल्टाइक सेल्स होते हैं, उनका इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड मटेरियल का है, वो क्या होगा, लीक वगैरह हो जाएगा, इसलिए ये पोर्टेबल जो हैं इजीली हो जाते हैं, इजीली पोर्ट हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इसलिए ये ज़्यादा क्या होते हैं, ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल है, ईजी हमारे लिए जो है, हमारी डेली यूज़ के लिए थोड़े ईजी पड़ते हैं, इसलिए हम इनको प्रेफर करते हैं। आ गई बात समझ में। तो ये हमने जो है कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं अपने इस चैप्टर से रिलेटेड। तो कंसेप्ट्स भी हो चुके हैं, क्वेश्चंस भी हो चुके हैं। आई होप आपको जो है चीज़ें समझ आ रही होंगी। और अगर आपको हमारे और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पर। साथ ही साथ ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में हैं, वो भी हाई क्वालिटी में अवेलेबल हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।